नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है हौसले। आज स्कूल में शहर की लेडी एसटीएम आने वाली थी। क्लास की सारी लड़कियां खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। सबकी बातों में सिर्फ एक ही बात थी, एसटीएम। और हो भी क्यों ने, आखिर वो भी एक लड़की थी। पर मेरी तरफ से जब सब लड़कियां व्यस्त थी तो एसटीएम की चर्चाओं में एक लड़की सीट की लास्ट बेंच पर बैठी पेन और उसके केप से खेल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। वो अपने में मस्त था। वो लड़की आरुषि थी। आरुषि पास के ही एक गांव के एक किसान की इकलौती बेटी थी। स्कूल और उसके घर का फासला लगभग 10 किलोमीटर का था, जिसे वह साइकिल से तय करती थी। स्कूल में बाकी की सहेलियां उससे इसीलिए ज्यादा नहीं जुड़कर रहती क्योंकि वो उनकी तरह रईस नहीं थी। लेकिन उसमें उसका क्या दोस्त था। खैर, उसकी जिंदगी सेट कर दी गई थी। इंटरमीडिएट के बाद उसे आगे नहीं पढ़ाया जा सकता था क्योंकि उसके पापा पैसे सिर्फ एक जगह लगा सकते थे, शादी में और या तो आगे की पढ़ाई में। उसके परिवार में कोई भी मैट्रिक से ज़्यादा पढ़ा नहीं था। बस यही रोड मैप उसके आंखों के सामने हमेशा घूमता रहता था कि ये क्लास उसकी अंतिम क्लास है और इसके बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। इसीलिए वो आगे सपने ही नहीं देखती थी और इसीलिए उस दिन एसडीएम के आने का उस पर कोई बात नहीं हुई थी। ठीक 12 बजे एसडीएम अपने स्कूल में आई। यही कोई 24-25 की साल की लड़की, नीली बस्ती की अम्बेसडर गाड़ी और साथ में 4 पुलिस वाले। 2 घंटे के कार्यक्रम के बाद एसडीएम चली गई, लेकिन आरुषि के दिल में बहुत बड़ी उम्मीद छोड़कर गई। उसे जीवन से अब प्यार हो रहा था, जैसे उसके सपने अब आजाद हो जाने चाहिए। उस रात आरुषि नहीं पाई। स्कूल में भी भ्रम पैदा होने लगी। क्या करूं? वह अब उड़ना चाहती थी। फिर अचानक पापा की गरीबी उसके सपनों और मंजिलों के बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। वो घर वापस गई और रात खाने के वक्त सब माँ और पापा को बता डाला। पापा ने उसे गले से लगा लिया। उनके पास छोटी सी जमीन का एक टुकड़ा था। कीमत वह 50,000 रुपए की होगी। आरुषि की शादी के लिए उसे रखा गया था। पापा ने कहा कि मैं सिर्फ एक ही चीज पूरी कर सकता हूँ, तेरी शादी के लिए हो या तुम्हारा सपना। आरुषि अपने सपनों पर दांव खेलने को तैयार हो गई। इंटरमीडिएट के बाद उसके बीए में दाखिला लिया गया क्योंकि ग्रेजुएशन में इसकी फीस सबसे सस्ती थी। पैसे का इंतजाम पापा ने किसी से मांग कर दिया। ये उसकी मंजिल नहीं थी, उसकी मंजिल तो कहीं और थी। उसकी तैयारी शुरू की। सबसे बड़ी समस्या आती किताबों की, तो उसके लिए नुक्कड़ की एक पुरानी दुकान का सहारा लिया जहां पुरानी किताबें बेची या खरीदी जाती थी। ये पुरानी किताबें उसे आधी कीमत में मिल जाती थी। वो एक किताब खरीद कर लाती और पढ़ने के बाद उसे बेचकर दूसरी किताबें। कहते हैं न कि जब परिंदों के हौसलों में शिद्दत होती है तो आसमान भी अपना कद झुकाने लगता है। उसकी लगन को देखकर उस दुकान वाले अंकल ने उसे किताबें मुफ्त में देनी शुरू की और कहते हैं कि बिटिया जब बन जाओ तो सुध सहित वापस कर देना। कुछ भी हो, आरुषि इस यकीन को नहीं तोड़ना चाहती थी। ग्रेजुएशन के 2 साल पूरे हो गए और उसकी तैयारी लगातार चलती रही। सब ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, लेकिन पहले से कि घर कर्ज में डूब चुका था। अंत में पापा ने जमीन गिरवी रख दी थी और इसी तरह उसने ग्रेजुएशन के तीसरे वर्ष में दाखिला लिया। समस्याओं का मूल्य नहीं छोड़ा जा रहा था।
आरुषि कब तक अपने हौसलों को मजबूत बनाने की कोशिश करती। एक दिन माँ से लिपटकर वो बहुत रोई और एक ही बात पूछती, माँ, हमारे कभी अच्छे दिन नहीं आएंगे। माँ ने उसे हिम्मत दी और फिर से उसने कोशिश की। कहते हैं न कि दुश्मन कभी पराजित नहीं होते, या तो विजयी होते हैं और या तो वीरगति को प्राप्त होते हैं। 23 जून, हाँ, ये वही दिन था जब आरुषि ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी। अब बारी मुख्य परीक्षा की थी और आरुषि के हौसले अब 7वें आसमान को छू रहे थे। 3 साल की लगातार कठिन परिश्रम का फल था। आरुषि ने मुख्य परीक्षा भी पास कर ली। अब वह अपने सपने से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी थी। पीछे मुड़कर देखती तो उसे सिर्फ 3 लोग ही नजर आते, माँ, पापा और दुकान वाले अंकल। और फिर इंटरव्यू हुआ और अंतिम रूपांतर में आरुषि ने सफलता हासिल की। आरुषि को जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ, ये वही आरुषि है। माँ पापा तो अपने आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पा रहे थे। आरुषि अपने घर से तेजी से निकल गई, उन्हीं आंसुओं के साथ। आखिर किसी और को भी तो उसे धन्यवाद देना था। सीधे जाओ, दुकान वाले अंकल के पास रुकी। अंकल ने उसे गले से लगा लिया और खुद भी छटपटा गया। जो मैं ये जीत सिर्फ आरुषि की जीत नहीं थी, जीत में शामिल थी माँ की ममता, पिता के हौसले और दुकान वाले अंकल का यकीन। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।